हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, ठीक है, इस चैप्टर को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो डियर, जो चैप्टर आपका बड़ा है ना, उसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में करते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग पढ़े अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपका एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की बुक जो है ना, उसकी एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट के लिए, या आप किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे टीचर लेवल का। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे कि दांत कितने तरीके के होते, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, एक होता है कृतक, रदनक, फिर अकचर्णक होता है और चर्णक होता है, जिसमें हम लोग ये देखें कि अलग अलग दांत जो रहता है ना, अलग अलग दांतों का अलग अलग प्रकार होता है और उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे भी यहाँ पे कोई दांत जो रहता है हम लोग चबाने के लिए उसका उपयोग होता है, किसी किसी दांत का जो रहता है चीरने या फाड़ने के लिए होता है, और किसी दांत का जो होता है कर्तन एवं दर्शन के लिए होता है। तो इस तरीके से दांतों का जो रहता है अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कार्य होता है, और उसको वो अलग अलग के प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे थे कि दांत जो रहता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दूध का दांत, एक होता है स्थायी दांत। दूध का दांत जो रहता है ना, 8 वर्ष के आयु तक गिर जाता है, आयु तक, और फिर इसके बाद जो रहता है स्थायी दांत रहता है। अगर हम लोग अच्छे से केयर करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति का दांत जो रहता है जीवन भर रहता है, और जब वह वृद्धावस्था में पहुंचता है तब उसके ये दांत जो रहता है ना, वो झड़ जाता है या गिरने लगता है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और आज नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है डियर। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग 2 ट्यूब लिए हैं, इसमें एक क्या करते हैं, पका हुआ चावल डालते हैं, और दूसरा में क्या डालते हैं, पका हुआ चावल डालेंगे, लेकिन उसको पहले अपने मुंह में रखकर 3-4 बार उसको चबाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डालते हैं। फिर हम लोग देखिए, फिर उसमें क्या करेंगे ना, हम लोग 2-3 बूंद जो रहता है आयोडीन डालेंगे, तब देखेंगे इसमें क्या अंतर आता है। तो इसका जो कलर रहता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है ना, जो लाला रस जो रहता है ना हम लोग के मुँह में, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैलिवा कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, चावल के मंड को जो रहता है सकरा में कन्वर्ट बदल देता है, ठीक है। क्योंकि आप याद रखिएगा, जो खाना का जो पाचन रहता है ना, वो आपका मुंह से ही स्टार्ट होता है, जो कि काम कौन करता है, लाला रस उसका काम करता है, ठीक है ना। यानी पाचन का क्रिया जो रहता है ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है डियर, जो आपका जीभ जो रहता है ना, उसका जो आगे का भाग रहता है ना, वो स्वतंत्र रहता है और वो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आप चाहें तो आप खुद भी अपने जीभ को जो है हिला के देख सकते हैं, तो वो आगे का जो पार्ट रहता है वो इधर उधर घूमता है। देखिए यहाँ पे मिठाइयाँ और दंत श्रेय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डियर कि अमल और जो रहता है ना, अमल और श्रेय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के मुंह में ना जीवाणु रहता है, लेकिन ये हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ मीठा चीज़ खाते हैं और फिर उसको हम लोग मुँह को कुल्ली नहीं करेंगे, या फिर ब्रश अच्छे से नहीं करेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, तब क्या होता है, तब ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि वो क्या करता है ना, देखिए ये क्या करता है ना, ये जीवाणु जो रहता है दांतों के बीच जो फंसा हुआ भोजन रहता है ना, कि शकरा का विघटन कर अम्ल जो रहता है, अम्ल निर्मोचित करता है, ठीक है। अम्ल मतलब क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू जो रहता है 7 से नीचे रहता है ना, उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। और श्रेय कहते हैं जिसका जो आपका पीएच वैल्यू रहता है 7 से ऊपर रहता है और 14 तक रहता है, ठीक है। 7 से ऊपर कितना तक जाता है, 14 तक जाता है, और इसका 7 से नीचे रहता है तो इसको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ये अमल में जो रहता है आपका, अमल में मतलब चेंज कर देता है, तो जिसके कारण जो रहता है दांत जो रहता है ना, उसमें क्षति पहुंचता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, टूटने भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, दिन में 2 मतलब कि एक दिन में 2 बार मुंह को धोना चाहिए, और कुछ भी अगर हम लोग मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो मुंह को क्या करना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए, मतलब अच्छे से धोना चाहिए। तो यहाँ पे आपका यही बताया गया है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया डियर कि आपका जो जीव रहता है ना, ठीक है, तो उसका अलग अलग पार्ट जो रहता है ना, अलग अलग मतलब कि प्रकार का स्वाद देता है। जैसे हम लोग चीनी जब खाते हैं ना, तो चीनी का स्वाद आता है, इसी तरह नमक खाने पे नमक का स्वाद आता है, नींबू का रस खाने से नींबू का रस का स्वाद आता है, और नीम के पत्ते खाने से नीम के पत्ते का मतलब कि थोड़ा कड़वाहट जो रस आता है, जो टेस्ट आता है वो आता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग का जो जीभ
जीभ रहता है ना, वो भी अलग अलग पार्ट जो रहता है, जो कि अलग अलग जो रहता है टेस्ट को बताता है। तो आपको प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा जीभ का कौन सा पार्ट जो रहता है कौन सा स्वाद को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जो है, अगर आप नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन आज ये आपका होमवर्क है, आपको हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बस यही बताया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है जीभ वाला पार्ट, तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भोजन नली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रशिका कहते हैं। तो देखिए, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्राशिका में जाता है, यानी और ग्राशिका जो रहता है गले एवं वक्ष से होती हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रशिका जो रहता है कहाँ से कहाँ बोला है, तो आपका गले एवं वृक्ष से होते हुई जाती है, और ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है, तथा ये गति जो रहता है भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि संपूर्ण आहार जो रहता है नाल संकुचित होती रहती है, और ये जो गति रहती है ना, ये क्या करता है भोजन को नीचे की ओर मतलब कि ठेलते रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा आमाशय जो रहता है खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमें वमन होता है, और वो जो रहता है बाहर निकल जाता है। तो अब समझ में आया वमन क्यों होता है। तो ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा आमाशय जो रहता है उस भोजन को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। अपने अभिभावक या अध्यापक से इस विषय पर आप चर्चा कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रशिका में भोजन की गति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमाशय। तो देखिए अमाशय जो रहते हैं ना, मोटी भित्ति वाली एक थैलोनीमा संरचना है, और ये चपटा एवं यू की आकृति का होता है। तो देख लीजिए किस आकृति का होता है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक और ग्रशिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। एक तरह से ये खाना ले रहा है, और दूसरी तरफ कहाँ खुलता है, तो शुद्रांत में खुलता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अमाशय का जो आंतरिक अस्त्र रहता है ना, सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो वो कौन सा जो रहता है, कौन सा रस निकाल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग कहते हैं, और पाचक रस का। तो श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्त्र को सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखिएगा, अमाशय के आंतरिक अस्त्र को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो श्लेष्मल करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाता है। तो देख लीजिए, अम्ल जो रहता है ना, ठीक है, अम्ल जिसका पीएच वैल्यू जो रहता है 0 से 7 तक रहता है, 7 से नीचे रहता है। जितना ज़्यादा कम वैल्यू रहेगा ना पीएच वैल्यू, उतना ज़्यादा वो एसिडिक रहेगा, उतना ज़्यादा वो अम्ल रहेगा। तो ये क्या करता है ना, भोजन में जितना भी जीवाणु रहता है उसको वो नष्ट करता है। साथ ही ये क्या करता है, ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा वो क्या करता है, उसको अम्लीय बनाता है। जो भी चीज़ रहता है ना, जो भी माध्यम रहता है जिससे वो पाचन होता है, तो उसको वो क्या करता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रस जो रहता है को क्रिया करने में सहायक होता है। मतलब पाचक जो रहता है, पाचक रस जो निकल रहा है ना, वो बहुत ईजिली जो रहता है वो खाना को पचाने का काम स्टार्ट करता है। पाचक रस, जठर रस भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, भोजन जो हम लोग खाते हैं वो सरल पदार्थ रहता है, ठीक है, नहीं वो जो रहता है जटिल पदार्थ होता है। तो ये जो पाचक रस रहता है, ये जटिल पदार्थ को ये छोटे छोटे पार्ट में मतलब डिवाइड टुकड़ा करता है, जिसको हम लोग सरल पदार्थ कहते हैं, फिर वो पचता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्य होता है, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट है आपका शुद्रांत, ठीक है। शुद्रांत देखिए कितना मीटर का होता है, तो 7.5 मीटर लंबी होती है, अत्यधिक कुंडलित नली है, ठीक है। इसका कितना लंबा होता है ये देख लीजिएगा, और ये आकृति एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आकृति एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, ठीक है। और इसके अलावा भी क्या होता है, इसके अंदर का में जो आपका सेल्स होता है ना, उससे ये क्या रस, इससे क्या करते हैं, ये रस मतलब कि जो पाचन रस होता है ना, उसको वो निकालता है।
यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है। कैसा? तो लाल भूरे रंग का, जो उदर की ऊपर भाग में दाहिने दक्षिण और अवस्थित होती है। किधर अवस्थित होती है? तो ऊपर की ओर होती है, दाहिनी दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। ये शरीर का ना सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। कौन? यकृत। और ये पृथ रस स्रावित करते, मतलब ये कौन सा रस निकालता है? तो पृथ रस निकालता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। और तो ये जो पृथ रस निकालता है ना, वो एक थैली जैसा रहता है, उसमें जाके जमा होता है, और इसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। तो पृथ रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण। तो ये जो पृथ रस जो रहता है ना, ये जो पाचन का जो क्रिया चल रहा है ना, उसको ये उसमें ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, मतलब उसको वो पाचन क्रिया को करने में। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखिए अग्नाशय क्या होता है, तो ये पीले रंग का होता है, बड़ी ग्रंथि होती है। कैसा रहता है? बड़ा ग्रंथि होता है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ रहता है? तो अमाशय के नीचे क्या रहता है? अग्नाशय रहता है। तो अग्नाशयिक रस ये क्या निकाल रहा है? अग्नाशयिक रस निकाल रहा है। ये क्या करता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन रहता है ना, उसको ये सरल रूप में बदलता है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। अग्नाशयिक रस जो रहता है किसको, जो सरल पदार्थ में आपका डिवाइड कर रहा, मतलब कि हिंदी में बोले तो विघटित कर रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपल वर्ड में तोड़ रहा है, ठीक है। सरल पदार्थ में तोड़ रहा है, सरल रूप में तोड़ता है। किसको? तो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। कौन? तो अग्नाशयिक रस, जो कहाँ से निकल रहा है? तो अग्नाशय से निकल रहा है, जो कि अमाशय के ठीक नीचे होता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत के निचले भाग में पहुँचता है, जहाँ आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि आंशिक रूप से, मतलब जो पचा हुआ अभी तक जो भोजन जो अभी तक पच चुका है, वो शुद्रांश के निचले भाग तक पहुँचता है, यानी शुद्रांश के पूरे नीचे तक पहुँच जाता है, जहाँ आंत रस पाचन क्रिया का पूर्ण कर देता है। और जब यहाँ नीचे तक पहुँचता है, तब क्या होता है? वहाँ से आंत रस निकलता है, और फिर उसको जो बचा हुआ जो भोजन रहता है, मतलब कि जो मतलब अभी तक तो वो जितना हर तरीके से वो पाचन हो चुका था, उसके बाद ये जो है उसका पूरा पाचन क्रिया को कंप्लीट कर देता है। फिर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो में। अब देखिए वसा जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? अम्ल में, और ग्लिसरॉल में हो रहा है। और प्रोटीन किस में हो रहा है? एमिनो में हो रहा है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जिससे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और वसा जिसको जो अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोटीन जो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये क्या बता रहा है कि कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बातें करते हैं, तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ये खाक कणों की श्वास नाली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु की को फेफड़ों तक ले जाती है, और ये ग्रशिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से फिर किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मासल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वासन नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है, खांसी उठती है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्या है ना, ये कि इसकी नाली जो रहती है अलग अलग होती है, लेकिन अगर भोजन करते समय अगर थोड़ा सा भी कण जो रहता है ना, अगर इसमें श्वास नाली में चला जाता है, तो इससे हम लोगों को घुटन होती है। तो इसलिए जब हम लोग भोजन जब हम लोग करते हैं, और जैसे ये मतलब भोजन तक पहुंचता है, मतलब कि ये आपका वहाँ तक पहुंचता है श्वास नाली तक, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक तरीके का वाल्व होता है जो कि क्या करता है, उसको बंद कर देता है श्वास नाली को, ठीक है। लेकिन अगर गलती से वहाँ पहुँच जाता है, तब हम लोगों को क्या होती है? घुटन होती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। देखिए 1822 ईस्वी में क्या हुआ था ना, लेक्स सेंट मार्टिन
लेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लग गया था, ठीक है। तो गोली से वृक्ष क्षति, उसका जो वृक्ष था ना वो उसमें वो क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब कि खराब हो गया था। तथा अमाशय में एक, और अमाशय में उसके पेट में क्या होता है, एक छेद हो जाता है। तो उससे विलियम बोनमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक क्या थे, जो कि एक चिकित्सक थे, उसकी जान बचा ली। लेकिन परंतु क्या हुआ कि वो अमाशय के श्रित जो है, जो छेद था ना उसको वो बंद नहीं करने सका, तो उसने श्रित को पट्टी से ढक दिया था। बुध मार्ट को श्रित में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। तो वो क्या किया ना कि उस क्षेत्र से है अमाशय के अंदर वो झांकने लगा था। तो उसने कुछ रोचक प्रश्न, तो यहाँ पे वो कुछ मतलब कि देखा कि बुलमट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल श्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि अमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो देखिए ये क्या देखा ना कि वहाँ पे कब जाता है भित्ति से ठीक है, अमाशय भित्ति से जो है आपका कुछ कुछ पदार्थ निकल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो भोजन वहाँ तक पहुँचा है ना उसको पचा रहा है। वो ये भी देखता है कि अमाशय में जो भोजन है ना वो तब तक आपका शुद्रांत में नहीं जाता, शुद्रांत में तभी खुलता है, यानी शुद्रांत में तब तक नहीं जाता है जब तक ये अमाशय में पूरी तरह से पच नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ब्यूमार्ट, ठीक है। और वो उसको इसका भी नाम याद रखिएगा, शेट मार्टिन। 1822 का बात है। तो डियर यहाँ पे ना देखिए, कोई कोई चैप्टर हम लोग का ऐसा होता है ना जिसमें बहुत कुछ जो रहता है इम्पॉर्टेंट रहता है, कुछ कुछ चैप्टर में थोड़ा मोड़ा समझने के लिए रहता है। तो जो चैप्टर थोड़ा सा मतलब कि बहुत कुछ है समझने के लिए, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में मतलब कि करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी करें हम लोग को अच्छे से करना है, ठीक है। तो डियर इससे आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।